दोस्तों, कटरा जम्मू का एक छोटा सा शहर जो मां वैष्णो देवी के मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं। यह घटना ऐसी ही एक यात्रा की है जिसमें एक भक्त की जान पर बनी मुसीबत को मां वैष्णो देवी ने न केवल बचाया बल्कि एक ऐसा चमत्कार किया कि उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। यह घटना है विश्वास, भक्ति और मां के चमत्कार की, जो हर उस इंसान को प्रेरित करेगी जो इसे सुनेगा। साल 2025 की है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला शिवम, एक 28 साल का नौजवान, अपनी मां और छोटी बहन के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा था। शिवम एक साधारण सा लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसकी मां सरोज मां वैष्णो की अनन्य भक्त थीं। हर साल वह मां के दर्शन के लिए जाती थीं, लेकिन इस बार शिवम ने भी साथ चलने का फैसला किया। उसकी छोटी बहन मोनी, जो 10वीं कक्षा की छात्रा थी, भी इस यात्रा के लिए उत्साहित थी। परिवार ने एक टूर बस बुक की थी जिसमें 40 अन्य श्रद्धालु भी थे। बस का माहौल भक्ति से भरा था। भजन कीर्तन की आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई मां के दर्शन की आस में डूबा हुआ था। शिवम को शुरू में यह सब थोड़ा अटपटा लग रहा था। वह भक्ति में कम और अपनी मां के कहने पर यात्रा में शामिल हुआ था। लेकिन जैसे जैसे बस कटरा की ओर बढ़ रही थी, उसके मन में भी एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। बस कटरा से कुछ किलोमीटर पहले पहाड़ी रास्तों पर चल रही थी। रास्ता घुमावदार और खतरनाक था। ड्राइवर रमेश एक अनुभवी चालक था, लेकिन उस दिन मौसम खराब था। कोहरा इतनी घनी थी कि सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। अचानक एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर का ध्यान भटका। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। ड्राइवर ने बस को बचाने की कोशिश की, लेकिन बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस में चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे मां वैष्णो देवी का नाम ले रहे थे। शिवम ने अपनी मां और बहन को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। बस तेजी से खाई की ओर बढ़ रही थी और कुछ ही पलों में वह सैकड़ों फीट नीचे गिरने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। बस जैसे ही खाई के किनारे पहुंची, एक तेज रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सभी की आंखें चौंधियां गईं। बस अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से थाम लिया हो। लोग अवाक थे। ड्राइवर ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग छोड़ दिया और मां वैष्णो देवी का नाम लेने लगा। शिवम ने खिड़की से बाहर देखा। बस का अगला हिस्सा खाई के किनारे लटक रहा था, लेकिन वह गिर नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे हवा में थामे हुए थी। तभी बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला, जो मां की भक्त थीं, चिल्लाईं, "यह मां का चमत्कार है! मां ने हमें बचा लिया!" लोगों ने बाहर देखा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। खाई के ऊपर एक सफेद साड़ी में एक आकृति दिखाई दी, जिसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह आकृति धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। उसी पल बस धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी और सड़क पर वापस आ गई। सभी लोग स्तब्ध थे। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे कोई समझा नहीं पा रहा था। बस के रुकने के बाद सभी यात्री बाहर निकले। ड्राइवर ने बस की जांच की, लेकिन उसे कोई तकनीकी कारण नहीं मिला कि बस क्यों नहीं गिरी। सड़क पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोड़ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह चमत्कार ही था। शिवम, जो पहले भक्ति में विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी मां से कहा, "मां, मैंने आज मां वैष्णो देवी को देखा। वह सचमुच हमारे साथ थीं।" उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा, मां अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती।" यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा भक्तिमय हो गया था। लोग मां के भजन गा रहे थे और शिवम भी अब पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल हो गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मां का असली चमत्कार अभी बाकी था। कटरा पहुंचने के बाद सभी श्रद्धालु मां के मंदिर की ओर बढ़े। शिवम, उसकी मां और बहन ने भी पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में शिवम को बार बार वह रोशनी और वह आकृति याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या यह सचमुच मां वैष्णो थीं या उसका वहम था। मंदिर पहुंचने पर भीड़ बहुत थी।
सभी लोग मां के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। शिवम की बहन मोनी को अचानक चक्कर आने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवम और उसकी मां घबरा गए। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन मंदिर में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। मोनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी एक साध्वी जो मंदिर के पास ही खड़ी थी आगे आई। उसने मोनी के माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक मोनी की आंखें खुल गईं। वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां ने इसे बचा लिया, यह मां का आशीर्वाद है। लेकिन यह चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। साध्वी ने शिवम से कहा, बेटा, मां ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मां के गुफा मंदिर में जाओ, वहां तुम्हें कुछ और दिखेगा। शिवम, उसकी मां और मोनी गुफा मंदिर की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी की 3 पिंडियां थीं। जैसे ही शिवम ने पिंडियों के सामने सिर झुकाया, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि पिंडियों से एक सुनहरी आकृति निकल रही थी, जो उसी सफेद साड़ी वाली आकृति जैसी थी जिसे उसने बस हादसे के दौरान देखा था। यह आकृति शिवम के सामने आई और बोली, शिवम, तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा की। अब तुम्हें एक काम करना है। अपने गांव में मेरी भक्ति का प्रचार करो। लोगों को बताओ कि मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा हूं। शिवम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत सिर झुकाया और मां से वादा किया कि वह उनकी बात मानेगा। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि आसपास के लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। एक पुजारी ने बताया कि जब शिवम गुफा में था तब बाहर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी थी, जो पूरे मंदिर परिसर को रोशन कर रही थी। शिवम और उसका परिवार दिल्ली लौट आया, लेकिन अब शिवम बदल चुका था। उसने अपने गांव में मां वैष्णो की भक्ति का प्रचार शुरू किया। उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर शाम मां के भजन और आरती होती थी। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी मां वैष्णो की भक्ति में डूबने लगे। कई लोग जो पहले मां वैष्णो की यात्रा के बारे में नहीं सोचते थे, अब कटरा की ओर रुख करने लगे। ये कहानी सिर्फ एक हादसे और चमत्कार की नहीं है। यह विश्वास, भक्ति और मां वैष्णो देवी की कृपा की कहानी है। शिवम, जो पहले भक्ति में विश्वास नहीं करता था, आज मां का सबसे बड़ा भक्त बन चुका था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब आप सच्चे मन से मां को पुकारते हैं तो वह आपके पास जरूर आती हैं। मां वैष्णो का यह चमत्कार आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और मां के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत बनाएं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।